दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। ओके, तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं? लेकिन इसका आंसर आपको बताना है कि भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जॉर्ज लेमेंतेरे। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन, मतलब H। घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन डी, पृथ्वी। निम्न में से किन ग्रहों की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र एवं अरुण। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी। बाकी के तीन जैसे कि शांति सागर चंद्रमा पे है, हरा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। इनमें से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें भी गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन सी। बाकी के तीन जैसे कि सर्वाधिक उपग्रह हैं बृहस्पति के। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की। बुध के कितने उपग्रह हैं? 0। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन या रोटेशन की दिशा क्या है? तो ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, उपसौर के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है सबसे लंबा दिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति या शेप किस प्रकार की है? तो ये है दीर्घ वृत्ताकार। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ऑप्शन ए, 4 मिनट का। ग्रीनविच वेधशाला किस देश में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी, इंग्लैंड। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, विषुवत रेखा। ये सुमेलित नहीं है। बाकी के तीन आपके सही हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी लगभग, तो ये हुई थी 4.6 से 5 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह की कितने प्रतिशत है? तो 59। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ऑप्शन बी, पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? तो ऑप्शन बी, अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्नलिखित में से किस मंडल में घटित होती हैं? तो ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला होगा। मानचित्र पर एक समान औसत तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं? तो आइसोथर्म कहते हैं। समान वायु दाब वाले स्थानों को नक्शे पर जोड़ती हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आइसोबार कहलाती हैं। अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित पवनों को किस नाम से जाना जाता है? तो व्यापारिक पवनों से। उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की दिशा है? तो दक्षिण पश्चिम। समुद्री हवा चलती है, तो समुद्री हवा कैसे चलेगी? दिन में सागर से स्थल की ओर। डोल ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो डोल ड्रम कहते हैं आपको, ऑप्शन बी, विषुवत रेखीय क्षेत्र को। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो ऑप्शन सी,
खमसिन, लेकिन बोरा, मिस्ट्रल, ब्लिजार्ड ये सभी हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी। बाकी के तीन जैसे कि गरजती चालीसा जो है वो 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और प्रचंड पचासा यह है 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, और शांत पेटी ये हो जाएगी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन जैसे कि हरमट्टन ये हो जाएगा सहारा का रेगिस्तान, चिनूक हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, फोवन या फान ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो ऑप्शन सी, एनीमोमीटर से मापी जाती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है, ऑप्शन सी। बाकी के तीन जैसे कि टाइफून ये तूफान के नाम है, ये चीन में आता है, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्ट्रल हो जाएगा स्पेन। वायुमंडलीय दाब में तीव्र गिरावट होने से किसके आगमन का संकेत मिलता है? तो ऑप्शन डी, तूफान के। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं प्रति चक्रवात। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन बी। पहला देखिए सापेक्ष आर्द्रता है, इसका हो जाएगा चौथे से। साइक्रोमीटर, फिर है वायु वेग, इसका हो जाएगा पहले से हो जाएगा एनीमोमीटर। फिर है वायुमंडलीय दाब, इसका हो जाएगा 5वें वाले से एनेरॉयड बैरोमीटर। फिर है मध्य समुद्र तल से ऊंचाई, ये हो जाएगा दूसरे से अल्टीमीटर। फिर है वर्षा का हो जाएगा रेन गेज। अगला है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, संवहनीय वर्षा। अगला है नगरीय क्षेत्रों में वायु का सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से। ओजोन गैस विद्यमान या पाई जाती है समताप मंडल में। पर्वतों का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है उपरोक्त सभी के द्वारा। देखिए ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है, बलन द्वारा होता है और भ्रंशन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, इक्वेडोर में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित जो है वो नहीं है? तो ये हो जाएगा फ्योर्ड। बाकी के तीन जैसे कि गेसर, क्रेटर, काल्डेरा ये संबंधित हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, क्राकाटोआ मलेशिया ये संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है। जैसे कि पहला है एटना का इटली, ये सही है। पोपा का हो जाएगा म्यांमार। फ्यूजियामा है जापान में, ये सभी ज्वालामुखी हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? तो सीसली। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ऑप्शन ए, ओजस डेल सलाडो। क्वेश्चन गाइस बनता है, एक सकरी गहरी तथा तीव्र ढाल वाले किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम जाना जाता है कैनियन। और सर्वाधिक गोखुर झीलें किस नदी की निचली घाटी में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन बी, मिसिसिपी नदी। अगला है गारा, जिसको कहते हैं छत्रक एवं यारडंग अक्सर विकसित होते हैं
तो ऑप्शन बी मरुस्थल में विकसित होते हैं। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी बरखान के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन के द्वारा बनता है? तो यारडंग। ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं। तो ऑप्शन ए कमचटका धारा को। निम्न में से कौन सी जलधारा उष्ण धारा वार्म करंट कहलाती है? तो ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील धारा। एल नीनो धारा प्रकट होती है। तो ऑप्शन बी पेरू तट पर। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी ए और बी। ए है सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। बी है पृथ्वी और चंद्रमा के अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव। सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की तुलना में कितने भाग कम होती है? तो ऑप्शन ए 1/2 भाग। बृहत ज्वार भाटा अमावस्या व पूर्णिमा के दिन आते हैं क्योंकि इन दिनों में ऑप्शन बी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। एक ज्वार भाटे के बाद दूसरी बार ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? तो ऑप्शन बी 12 घंटा 26 मिनट के बाद। अगला है प्रबाल। जिस तत्व प्रधान से बनते हैं वह है। तो वो है आपका ऑप्शन सी चूना प्रधान। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो गाइस ऑप्शन डी आखेट एवं मछली पकड़ना, शिकार करना या मछली पकड़ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी ये सभी इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। बुशमैन लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में निवास करती है? तो ऑप्शन ए बोत्सवाना। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख फसल है। तो ऑप्शन सी गेहूँ। गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है। तो ऑप्शन बी चीन में। रूस का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी यूराल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका को। निम्न को सुएज नहर जोड़ती है। तो ऑप्शन बी लाल सागर भूमध्य सागर को। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो पोर्ट सईद एवं तथा सुएज। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी है। तो ऑप्शन ए राइन। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। तो रॉटरडम। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी मालदीव। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय लंबी और मोटी घास के क्षेत्र को कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ऑप्शन बी लौंग का। हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी किम्बरले। अब करेंगे भारत का भूगोल के क्वेश्चन, जिसमें पहला है भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा की लंबाई गुजरात के बाद सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1914 में। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए लघु अंडमान कार निकोबार बराबर 10 डिग्री चैनल। भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ऑप्शन ए मणिपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा
केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन सी लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। अगला है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? तो ऑप्शन ए 3 राज्यों में। देश के लगभग कितने भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो 10.6%। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में है? तो काराकोरम श्रेणी। किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है? तो ऑप्शन ए जास्कर एवं लद्दाख। सेबराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में। अगला है छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है, वो कौन सी है? तो पारसनाथ। महाबलेश्वर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ी। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो ऑप्शन सी नेपाल हिमालय में। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है? तो ऑप्शन ए पहले आएगा थाल घाट, फिर भोर घाट, लास्ट में पाल घाट। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती एवं नर्मदा। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु, लास्ट में केरल। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है? तो सिंधु और गंगा नदी के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती नदी। वह नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो ऑप्शन ए काली नदी। काली नदी। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं? तो झेलम घाटी में। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो शरावती नदी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। कोपेन महोदय ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो ऑप्शन ए 8। अगला है एल निनो किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ऑप्शन डी भारतीय मानसून से। गर्मी के महीनों में चेरी ब्लॉसम नामक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है ऑप्शन बी कर्नाटक में होती है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी काली मिट्टी। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। भारत का मूल वानस्पतिक आवरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कठोर लकड़ी वाले वनों का। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पर मिलता है? तो ऑप्शन ए हिमालय में। देश की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर है देश की सबसे लंबी नहर। मैटूर नहर किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो महाकाली शारदा नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1956 में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन ए वर्ष 1960 में। बगलिहार जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक में आपकी परियोजना है, दूसरे में राज्य नदी है, तो इसमें से गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी आपका गलत। बाकी के 3 जैसे कि पहला है माता टीला बांध, ये है उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पर। नागार्जुन परियोजना ये है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर।
और सलाल परियोजना ये है जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक बाढ़ आती है? तो ऑप्शन सी असोम। भारत की दो सर्वप्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? तो एक तो है बाढ़, दूसरा है सूखा। सीसा एवं जस्ता उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो राजस्थान का। भारत के ऊर्जा स्रोत में सर्वाधिक योगदान किस स्रोत का है? तो तापीय स्रोत। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है? तो ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन में होती है। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो जूट उद्योग को। भारत में सड़क परिवहन का कितना योगदान है? तो ऑप्शन ए 80% योगदान है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। वर्तमान में रेल जोनों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 17। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1905 में की गई थी। देश का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है? तो ये है एन्नौर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर। अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? तो गोंड जनजाति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनजातियों की शैक्षिक संस्था किस नाम से जानी जाती है? तो युवागृह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।